प्रिय श्रोताओं, मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ अज्ञानी प्रवृत्ति के लोग अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे गधे टाइप लोगों को तो ये रहस्य भी मालूम नहीं है कि ये सभी लोग भगवान परम शिव जी की एक कुटिल योजना में फंस चुके हैं और उसी योजना के तहत परम शिव जी ऐसे कुछ मूर्ख लोगों के शरीरों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों के साथ उस गधे के साथ हुई घटना पूरी तरह से फिट बैठती है, जो काफी वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में एक गधे के साथ हुई थी। तो प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि काफी वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में घोड़ों के खुरों में कंधाड़ लगाई जा रही थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि घोड़ों के खुरों में कंधाड़ इसीलिए लगाई जाती है ताकि उनके खुरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रिय श्रोताओं, कारीगर के द्वारा जब घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जा रही थी तो उनकी कुछ ही दूरी पर खड़ा एक गधा भी ये सब नजारा देख रहा था। प्रिय श्रोताओं, ये सब नजारा देखकर उस गधे का भी मन हुआ कि वो भी अपने खुरों में कंधाड़ चढ़वाएगा। बस प्रिय श्रोताओं, गधा तुरंत ही उस कारीगर के पास गया और अपनी टांग उठा करके आगे कर दी। प्रिय श्रोताओं, उस गधे की ये हरकत देखकर उस कारीगर ने कहा कि प्यारे, कंधाड़ केवल घोड़ों के खुरों में चढ़ाई जाती है, गधों को नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले कुछ बेवकूफ लोगों और कुछ ढोंगी बाबा लोगों को यही कहूंगा कि अवतार या फिर महाअवतार का जीवन 21-21 वाले खेल में रेसर घोड़े जैसा होता है। गधों का इस रेस की लाइन में लगना शोभा ही नहीं देता। और ऐसे गधों को तो एक बात और कहूंगा कि तुम लोग तो ये रहस्य भी नहीं जानते कि सब जीवों के शरीरों में भगवान परम शिव जी के ही अलग अलग रूप बैठे हैं और उसी परम शिव जी के अलग अलग रूप सभी जीवों के अंदर से बोलते हैं। और इस रहस्य को मैं माया जीव को कैसे भटकाती है वाले संदेश में और सबूतों सहित साबित भी कर चुका हूँ। और ऐसे सभी लोग जो अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ये सब भी उसी परम शिव जी की एक कुटिल चाल का हिस्सा है, जिसमें तुम जैसे अकल से पैदल लोग फंसाए गए हैं। या तो तुम जैसे लोग संभल जाओ, नहीं तो तुम जैसे गधे टाइप लोगों का वही हाल होगा जो राजा नल की शादी में नारद मुनि का हुआ था। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताई गई बातों को विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरे महाअवतार होने के सीक्रेट वाला संदेश पूरा सुनिए। बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी।